आज मैं आपको कक्षा 7वीं प्रथम भाषा हिंदी पाठ संख्या 5 के मिठाई वाला समझाने जा रही हूँ। इस पाठ को बहुत ही मार्मिक कहानी है इसमें। पहले हम देखते हैं कि चित्र में क्या है। ये कौन है? ये खिलौने वाला है। ये अलग अलग तरह के खिलौने दुकान में सजाए बैठा है। ये गुब्बारे हैं, ये गुड्डा है। इस तरह से अलग अलग तरीके के खिलौने अपनी दुकान में लेकर बैठा है। अब हम देखेंगे प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है। ये देखिए, दो बच्चे भी हैं जो खिलौने वाले की तरफ देख रहे हैं। अब प्रश्न क्या है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ खिलौने वाला है, उसकी दुकान में तरह तरह के गुड्डे गुड़िया खिलौने रखे हुए हैं और दो बच्चे उनसे शायद मोल भाव कर रहे हैं। चित्र के आधार पर बताओ कि वो आदमी कौन है? खिलौने वाला। खिलौने बेचने वाला आदमी किस प्रकार बोलकर अपनी दुकान की ओर बच्चों को आकर्षित करता रहा होगा? तो आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से बेचने वाले अपनी ओर लोगों को बुलाते हैं। चलिए देखिए, अब हम पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक का मतलब क्या होता है? मन को मोहने वाला, मधुर मीठा ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी प्यार भरे कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियां और उनके अंतर्व्यापी यानी हर जगह फैले हुए छोटे छोटे उद्यानों मतलब बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। ये देखिए, अलग अलग प्रकार के खिलौने जो बच्चों को बहुत ही भाते हैं। तो इस तरह से खिलौने वाला अपनी पेटी खोलकर रख देता था और बच्चे उसे खुश हो जाते थे देखकर। अब छोटे बच्चे अपनी जुबान में पूछते हैं, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसा ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब वह फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। और चुन्नू और मुन्नू जब खिलौने लेकर आए तो चुन्नू बोला, देखो मेला घोला कैसा छुंदल है। ये छोटे बच्चों की जुबान है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े, ये देखिए पुनरुक्ति शब्द है, उनका खेल नहीं रखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लगे, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता मतलब जरूरत भी भला क्यों पड़ती? बच्चों, इस पाठ में मैंने कठिन शब्दों को रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है। आप उसे जरूर लिखिए अपने नोट्स में। 6 महीने बाद देखिए फिर क्या होता है। नगर भर में 2-4 दिन से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के मुरली हैं और ये मुरली जो है ना, मुरली वाला आकर बच्चों को उसी तरह से गा कर मुरली बेचता था। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 प्रकार की मुरली आपको बताए हैं आपको बताने के लिए। तो मुरली गाकर वह बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता था। मुरली वाले की आवाज़ भी खिलौने वाले की तरह थी और वह पहले अब रोहिणी को यह शंका होती कि खिलौने वाला ही तो पहले मुरली वाला ही तो कहीं खिलौने नहीं बेचा करता था। जिस प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार वह भी था, तो वही होगा। पर भाई एक उस्ताद
प्रतिदिन यानी हर दिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक यानी हर एक गली में उसका मादक मृदुल मीठा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली या वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण यानी याद हो आया। उसके मन ही मन कहा, उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। इस तरह से बच्चों को देखिए किस तरह से ये मुरली वाला जो ना खिलौने भी हैं, खिलौने बेच रहे हैं, और ये तो खिलौने वाला का चित्र दिया गया है। और इस तरह से मैंने आपको मुरली का चित्र भी बताया है। अब मुरली इतने सस्ते में कैसे ये दे रहे हैं, ये विजय बाबू को थोड़ा आश्चर्य लगता है। तो मुरली वाला जो है ना, छोटे बच्चे जब बोलते हैं कि अम्बी लेंदे मुरली, अब अम्बी लेंदे मुरली, ये देखकर मुरली वाला हर्ष गदगद यानी खुश हो जाता। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने। इस तरह से मुरली वाला सभी छोटे छोटे बच्चों से पैसे लेता और उनके हाथों में मुरली थमा देता। वहीं पर बाबूजी ने पूछा कि इसका कितना पैसा है, तो उसने क्या, बाबूजी क्या पूछा था आपने, कितने में दी? वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू बोलते हैं कि भीतर दोनों रूपों में मुस्कुरा दी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा। फिर बोले कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, एक पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ यानी आश्चर्यचकित हो उठा। बोला आपको क्या पता बाबूजी की इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का यानी गिराक, जिसे हम इसका ग्राहक जो है ना तत्सम रूप है, और तद्भव रूप क्या है, गिराक का दस्तूर होता है, यानी उसका कानून होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे। विजय बाबू उससे 2 मुरली ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुरली वाला किस तरह से अपने कंधे पर ये अनेक रंग बिरंगी मुरलियाँ रखे हुए हैं और ये मुरली बजा रहे हैं, और बच्चे देखो किस तरह से खुश होकर जो है ना, ये बच्चे क्या पूछ रही हैं, मुरली देने के लिए। तो सब बच्चे उनको घेरे हुए हैं, किसको, मुरली वाले को। इस तरह से मुरली वाला भी मुरलियाँ बेचकर चला जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद अब यहाँ पर रोहिणी सोचते ही रहती हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसे अनुभव है कि बच्चों के साथ इतने प्यार से करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर इस सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा, ये पुनरुक्ति शब्द फिरता है, पेट जो ना करे सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूर से निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और जो है ना, बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर उसके बच्चों के प्रति उसे सुनाई दे रहा था। इस तरह से दिन बीतते गए। अब जो है ना, कौन आता है, कुछ दिनों के बाद सब मुरली वाले को भूल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये दादी, ये बूढ़ी औरत है और 2 बच्चे हैं। ये कौन हो सकता है, मिठाई वाला है, और ये रोहिणी है। और चिक के पीछे, चिक मतलब पर्दे के पीछे से रोहिणी इस मिठाई वाले से बात कर रही हैं। ये दोनों उनके चुन्नू और मुन्नू बच्चे हैं, और ये बूढ़ी औरत इनके घर की हैं। देखिए 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर आजानुलंबित यानी बहुत लंबी केश को सुखा रही थी। इतने में मिठाई वाले की आवाज़ की जैसे मिलती जुलती ना, मिठाई वाले का सुर उसके लिए परिचित था। तो मुरली वाले और खिलौने वाले की आवाज़ में ही उसी से मिलता जुलता मिठाई वाले का स्वर उसे सुनाई पड़ा। उसने क्या किया, उस समय उसके पति मकान में नहीं थे और वह वृद्धा दादी रोहिणी ने उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले निकट आ गया और उसने मिठाई के मोल भाव करने लगे। इतनी मोल भाव करते करते रोहिणी जो है ना, उससे देखिए दादी जो है ना क्या कहती है, 16 तो बहुत कम थे, 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी बोलती 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकते, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, और खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। इतने में रोहिणी जो है उनसे पूछती हैं
कि देखिए रोहिणी चिक्की यार से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? इस पर मिठाई वाला हर्ष मतलब खुशी, शंका और आश्चर्य भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया और उससे पहले खिलौने लेकर आया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। तो वह उसने और भी कुछ पूछने लगे। अस्थिर होती वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, सेटिस्फैक्शन, धीरज, धैर्य और कभी कभी असीम सुख यानी बहुत ज़्यादा सुख भी मिलता है। सो कैसे? रोहिणी पूछती है, बताओ मुझे कि तुम्हें यह सुख कैसे मिलता? इस पर मिठाई वाला अपना कहानी कहता है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे, सोने के सजीव खिलौने जैसे उनके बच्चे थे। पूरे उनके बदमाशियों से घर गूंजता रहता था। लेकिन किसी कारणवश उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से वह कहता है कि मैं इस तरह से जीवन में इस तरह से मुरली, खिलौने बेचकर अपने बच्चों की झलक देख पाता हूँ, इसलिए मैं इसे सस्ते दामों में बेचता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। रोहिणी ने मिठाई वाले को देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तरसी सी, समय चिन्ह आ गए। और वह मिठाई वाला क्या कहता है, वह मिठाई तो देता है और कहता है कि रोहिणी से कहता है कि पेटी उठाते हुए मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना अपने पैसे लिए जा। तब तक वहाँ आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को भलाने वाला मिठाई वाला। ये कहानी लिखी हुई किसकी है? भवानी प्रसाद वाजपेयी की। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।